मानव कब दरिंदा बन जाए भाई कुछ पता नहीं है इस कलयुग में। 80 साल की बुढ़िया दादी पे पीछे से कोई वार कर रहा है और वो वहीं पे दम तोड़ देती हैं। ये भी बोली थी मेरी सास कि मेरे मरने के बाद तुम्हारे लोग की गति ही गत है, तुमको ये लोग जीने जीने नहीं देंगे। उस एज में थी कि राम का नाम चाहिए और 2 कौर खाना। लेकिन मेरे सास को ऐसा क्यों किया, कल जाके मारा? ये बताइए आप। नमस्कार दोस्तों, इस समय एक ऐसी घटना को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ जो सच में इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। एक 80 साल की दादी जो दोपहर के समय में सो रही थी और एक उन्हीं के फैमिली का, उन्हीं के देवर का लड़का आके धारदार हथियार से उनके गले पे मारता है और दादी वहीं की वहीं स्वर्गवास हो जाता है। 80 साल की वो दादी थी, क्या दुश्मनी रही होगी, उनसे क्या प्रॉब्लम रहा है, उनके बच्चे हैं, आप बात कर सकते थे, कोई विवाद था आप उनसे बातें करते, आप उनसे कानूनी लड़ाई लड़ते, लेकिन उस दादी को मारना ही वो उचित समझा उस दरिंदे ने। आज उन्हीं की बहू हैं और हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ विवाद था, कैसे ये घटना हुआ और उस घटना के पीछे की क्या वजह रही है और इस समय क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है और इन सब की क्या विचार हैं, क्या मांग है, हम इस पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। अच्छा एक चीज़ बताइए, वो दादी जो थी क्या उस लड़के से जो मतलब इस तरह की घटना किया है उससे कुछ विवाद था? विवाद हाँ था। मेरी सास को हमेशा धमकी देता था, हमेशा 1-2 बार उसको उठा के ले गया, ज़बरदस्ती गिड़गिड़ाते हुए मेरी सास चिल्लाई। तभी मैंने उसको विश्वास नहीं किया कि ऐसे उसके साथ करेगा। मेरी सास चिल्ला रही कि मेरा जो ना हाथ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं कहे कि चलो जाने दो, तुम्हारा लड़का है वो भी ऐसे नहीं करेगा। मैं तो यही सोच रही थी। लेकिन आज ये ऐसे हालात होते हुए मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरी सास सही बोल रही थी, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास मतलब मेरे को नहीं पड़ता था कि मेरी सास झूठी है। लेकिन आज मेरे को इतना ठेस लगा है कि मैं यही समझ रही हूँ कि मेरी सास जो कह रही थी वो सही कहेगी। ये भी बोली थी मेरी सास कि मेरे मरने के बाद तुम्हारे लोग की गति ही गत है, तुमको ये लोग जीने जीने नहीं देंगे। ये भी मेरी सास हमेशा मेरे को ऐसे बोलती थी। देखिए दोस्तों, एक बहू अपने सास के लिए अपने सास के कहे हुए वचनों को, अपने कहे हुए शब्दों को आज याद करके रो रही है कि मेरी सास बहुत पहले से चिल्ला रही थी कि ये हमारे साथ गलत करेगा, ये हमको मार सकता है। आज वही घटना हुआ और वही चीज़ आज झंक रही है ये, और इनको मतलब आप देख सकते हैं आंखों से आंसू बह रहे हैं और एक नहीं, यहाँ जितने सब हैं सबकी आंखों में आंसू हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है। अच्छा एक चीज़ था, उसका एज क्या कितना था जो दरिंदा? उसका एज अभी 40 साल। 40 साल का। हाँ। अच्छा एक 80 साल की दादी से क्या ऐसी मतलब विवाद थे जो ये घटना को उसने अंजाम दिया, ये घटना किया, क्या उनसे बस यही जगह के लिए विवाद था। लेकिन ये ऐसा मतलब मैं नहीं समझती थी कि मतलब ये ऐसा करेगा। मतलब पुराने से था, लेकिन अब ये नए लोग अगर पुराने करते तो पुराने लोग भी कर लेते। लेकिन इसका कोई मतलब था तो मेरे से बात करता कि मेरा यही मैटर है। बुढ़िए से क्या लेना देना था, वो तो वृद्धा हो गई है। जो मैटर था मेरे से, मैं 2 प्राणी मतलब अभी हैं, जिंदे हैं, ये मेरे से बात करता, मेरे जो समझ में आता मैं उसको करती। लेकिन मेरे सास को ऐसे क्यों किया, कल जाके मारा? ये बताइए आप। भाई शब्द नहीं है। 80 साल की, अब सोचिए उस समय में क्या उससे विवाद है भाई, उस दादी से क्या विवाद था उसका? कुछ नहीं। वो तो अब कहते हैं ना, उस एज में थी कि राम का नाम चाहिए और 2 कौर खाना। इससे ज़्यादा उस समय उस एज में कोई अपेक्षा नहीं होता है। और उसके बावजूद भी आप देखिए कि वो सो रही थी, उसके बाद फिर ये धारदार हथियार से गले पे वार किया। आखिरी समय में को बोलने का टाइम नहीं मिला और ये धारदार हथियार सोते कहते हैं सोते हुए और मुँह में ज़्यादा फर्क नहीं होता है।
पीछे से कोई आके वार कर दे, 80 साल की बुढ़िया दादी पे पीछे से कोई वार कर रहा है और वो वहीं पे दम तोड़ देती हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या आपको कोई धमकी-वमकियाँ मिली हैं या मने वो जब मारा उसके बाद वो भाग गया, कैसा उसके बाद क्या हुआ? वो तो धमकी आज के 15 साल पहले मतलब दिया था। अच्छा। जब मतलब इसकी शादी नहीं हुई थी तब भी धमकी दिया था। मेरी मतलब जेठान थी, वो मेरे से बोली और मेरा पति भी था, ये भी बात बोला। लेकिन कल यही बात बोला कि मैं मतलब कि बोला कि देवर से अपने मेरे पति से बोली मेरी जेठान की ये बात जो बोला था ये सही कर दिया ना, लेकिन तुम विश्वास नहीं कर रहे थे। मेरी जेठान ऐसे बोल रही थी, लेकिन हम लोग कभी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया कि ऐसे करेगा। बस यही सब बात ऐसे चल रही थी, बस ज़मीन की भी बात ऐसे चलते चलते चले आ रही थी। लेकिन जो ना मैं इससे कभी ऐसे नहीं सोची कि ये लोग ऐसे, इनके लोग के मन में क्या चल रहा है, क्या अब भी चलेगा क्या नहीं चलेगा, ये मेरे को अभी नहीं पता है कि क्या अब भी इनके मन में चल रहा है। मैं इसके आगे क्या बताऊं। मतलब अभी भी डर का माहौल है? हाँ, अभी भी डर का माहौल है। जब भी वो ऐसे बोलता है अभी मतलब इसके ऊपर इतना मतलब कार्रवाई किया, हर चीज़ किया, तब भी वो नहीं सोच रहा है कि जाने दो, मतलब कि मेरे से गलती भी मान ले, हुए भी कुछ नहीं सोचता है। तो मैं आगे क्या सोचूं उसके लिए, जो मेरे को मेरे सास को मार डाला, जो मेरी मतलब माँ है, तो मैं उसके लिए क्या सोचूंगी, कभी नहीं सोचूंगी आगे कि मैं कुछ नहीं सोचूंगी। ज़मीन विवाद था और क्यों उसके जो पिता थे उसमें वो मतलब उसको धन नहीं मिला या क्या प्रॉब्लम था? काहे वो आपके दादी में मतलब दादी में मांग रहा था? उसके पिता ने जब पुलिस आई तब भी बोला कि उससे पूछा कि राजकरण तुम्हारा क्या मैटर है, तो वो सीधा बोला कि मेरा कोई मैटर नहीं है। वो सीधा बोल गया, लेकिन वो पुलिस के सामने यही बोला कि मैं इसीलिए इसको मारा कि मेरे को मतलब हिस्सा चाहिए, इसीलिए सर मैं इसको मार डाला। बस यही बार बार वो मतलब द्वार पे लेटा था, यही बक रहा था हमेशा। तो पुलिस आई उसको लेके गई। हाँ। इस समय क्या कार्रवाई हुआ कुछ पता है? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुआ है? कुछ आपको आश्वासन मिला है? कुछ बातें हुई हैं पुलिस मतलब प्रशासन से? प्रशासन से यही बात हुई है कि मतलब उसको कानूनी कार्रवाई किया गया है, वो मतलब आगे उसका चालान कर दिया है। अच्छा। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मेरे हस्बैंड अभी गए हैं गाड़ी पे। हाँ। क्या इस समय दादी के एक ही लड़के थे या और मतलब लड़के हैं, कैसा? उनके पास 2 लड़के थे, एक लड़का मतलब स्वर्गवासी है, एक लड़का मतलब मेरा पति है, आपके पति हैं? और मेरे एक मतलब नंद है, बस 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। हाँ। और एक चीज़ बताइए, क्या पहले भी इस तरह की मतलब वो वारदात करना मतलब करने के लिए पहले भी लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसा कुछ हाँ, विवाद हुआ है? लड़ाइयाँ हुई हैं। अच्छा। एक नहीं 2-2 3-3 बार लड़ाइयाँ हुई है। अच्छा। वो जब ऐसे करके आता है बाहर से तो ऐसे गाली गुप्ता सिर्फ हमारे लड़की को देता है, बस यही उल्टा सीधा बोलता है। इसके पहले भी मार मतलब मेरे मतलब जेठान की लड़की को उल्टा सीधा गाली गुप्ता ये लोग दे रहे थे। ऐसे सब मतलब कोई बात होती तो सब इकट्ठा हो जाते हैं मारने पीटने के लिए। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि सास हैं उनको उनका मर्डर हो गया है या इसने धारदार हथियार से हमला कर दिया है, ये आपको कैसे पता चला? ये हमरे को ऐसे पता चला कि वो उसकी बीवी यहाँ पर आई, मेरी मतलब बिटिया के सामने बोली कि अरे मनीषा के पापा ने तो उसका मतलब जान ले लिया बुढ़िया को। ये तो चिल्ला के मेरी बेटी आई कि मम्मी मम्मी दादी के तो इल्ला चाचा ने मर्डर कर दिया। तो मैं यहाँ से रोते रोते वहाँ गई तो देखी मेरी सास का पूरा गला एकदम कट गया था। हाँ, एकदम कट गया। तो मेरे सास के जान नहीं थी, तो तुरंत उसको मैंने देखा। और किस चीज़ से ये हमला हुआ था? उसको धारदार हथियार वसूले से काटा गया है कि जिससे बस मतलब लकड़ी गढ़ती है, वही वसूले से उसके धारदार उसको पुलिस ले भी गई वो वसूला को। अच्छा, वो औजार लेके गया। और वो भाग गया मतलब तुरंत भाग गया कि वहीं खड़ा था? भागा नहीं, वो सिर्फ अपने दरवाजे पे लेटा था, वो भागा नहीं, वहीं लेटा अच्छा, था। मतलब दारू के नशे में था उस समय? हाँ, वो लेटा था। अच्छा। अब क्या उसके नशा था क्या नहीं, लेकिन वो वहाँ लेटा था। हाँ, वो वहाँ से हटा नहीं। ये तो आगे चल के आप लोगों पे भी हमला हो सकता था। हाँ, तो आपके हस्बैंड पे? अभी तो मेरे मतलब मन में संतुष्टि अभी नहीं है। अच्छा। मेरे को नींद नहीं आती है सुकून से कि मैं घर में सो जाऊं। मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे आदमी कहाँ है, मेरे कहाँ है, मैं सुकून से सोती नहीं हूँ। मेरा फिर एकदम दिमाग एकदम मतलब बेचैनी है कि मेरे सुकून से नींद अभी आ नहीं रही है कि मैं संतुष्टि से सो जाऊं। मानव कब दरिंदा बन जाए भाई कुछ पता नहीं है इस कलयुग में। आप देखिए कि
शनिवार तक इस घर में खुशहाली रही होगी, रौनक रहा होगा, एक अलग ही माहौल रहा होगा। लेकिन रविवार दोपहर को जिस तरह से यहाँ पर घटनाएं हुई हैं, आप देख सकते हैं कि डर का माहौल बना हुआ है। नींद नहीं आ रही है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे हस्बैंड कहाँ हैं, हमारी जेठान कहाँ हैं। सबको ये खोजती हैं कि कहाँ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फिर घटना हो जाए। भाई आज के युग में किस पर विश्वास किया जाए, कौन विश्वास पात्र है जब घर का ही ऐसा निकल जाए। हर सुख दुख में यही फैमिली उनके फैमिली इधर आते थे। हर शादी ब्याह में मिलना जुलना हमेशा रहता था। और इस तरह की घटनाएं, एक बुजुर्ग माँ थी भाई, उसको क्या मतलब उससे मिलता? तुम मार दियो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तुम तो गए। और साथ में इस पूरी फैमिली को डर का एक साया, एक डर का माहौल बना हुआ है। ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।